है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी का परिचय दूंगी कि आखिर हिंदी है क्या। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हिंदी बहुत ही टफ है, हमें समझ नहीं आती, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, हमसे मात्राओं में गलतियाँ हो जाती हैं। तो बेटा सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा, जो कि हमारी हिंदी मातृभाषा है, उससे प्यार करना सीखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हमें हिंदी अच्छी नहीं लगती है, पर आप देखते हैं कि जब हम अपने आम जीवन में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फ्रेंड्स सबके साथ हिंदी में ही बात करते हैं, ज़्यादातर हम हिंदी में बात करते हैं, तो फिर हम उससे दूर क्यों भागते हैं? क्यों ना हम उसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीखें और समझें और करें, तो आप देखेंगे कि हिंदी भी आपके लिए बहुत ही सरल भाषा बन जाएगी। आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्वर माला के बारे में बताऊंगी। आपको यह जान लेना अत्यधिक आवश्यक है कि हिंदी में आपकी दो ही चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ स्वर का परिचय दूंगी ताकि आप ज़्यादा ना उसमें उलझें। बेटा हमारे जो होते हैं ये 13 स्वर होते हैं, जो कि अ से लेके अहाँ तक होते हैं। अ से लेके अगर हम औ तक पढ़ते हैं तो 11 स्वर होते हैं। जब उसमें अंक और आहा मिल जाता है तो वो 13 स्वर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत देखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके स्वर क्या हैं और आपके कितने स्वर हैं। तो आप लोगों ने यही याद रखना है कि अ से लेके अहाँ तक हमारे 13 स्वर हैं। इसके बेटा मैंने कुछ आपके लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, बट अगर अभी भी मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो वो आपको पढ़ने में उल्टे आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक एक करके बताती जाती हूँ और आप उसके बाद आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आप देख सकते हैं मैंने हाथों से खुद से आप लोगों के लिए अ से लेके अहाँ तक लिखा है। तो सबसे पहले हमारा स्वर है अ। अ से मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको पता रहेगा। अ से अजगर, अ से अचकन, अ से अमरूद, अ से अनार। उसके बाद है आ। आपको बेटा जब भी आप अपनी हिंदी का उच्चारण करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे उसको बोल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका हिंदी का जो है आपके लिए गुरु मंत्र है। इसी तरह से वन बाय वन में आप लोगों को एक एक करके मात्राओं को भी बोलना सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अरे नम्रता मैडम हमारी जो हमें बता रही हैं इसमें तो आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है या इसमें ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अ और अब हम पढ़ेंगे आ। आप देखेंगे इसमें आपका जो मुंह है थोड़ा सा खुला रह गया, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि आ का मतलब उस पर डंडा आ रहा है, आगे मात्रा लग रही है। तो आ से आम, आ से आग, आ से आलू, आ से आरी। उसके बाद है हमारा छोटी ई। छोटी ई से इमली, ई से स्त्री। स्त्री बेटा प्रेस को बोलते हैं, जो हम जिनसे अपने कपड़े आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको हिंदी में स्त्री बोलते हैं। ई से इमारत और ई से इडली। उसके बाद है हमारी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई में है बड़ी ई से ईश्वर, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट और बड़ी ई से ईद। ये आपके 4 शब्द हैं। शब्द बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं आपको कुछ 4 ही शब्द आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए कि आपको ये याद रहे कि अ से लेके अहाँ तक 13 स्वर कौन कौन से हैं। उसके बाद है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उपहार, जिसको हम गिफ्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट भी बोलते हैं। छोटा ऊ से उपवन, छोटा ऊ से उंगली। उसके बाद है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से ऊपर।
ये आपके हो गए। उसके बाद है री, ये आपका री है। री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋतु। उसके बाद आता है छोटा ए, छोटा ए से एक, छोटा ए से एड़ी, छोटा ए से एक तारा। एक तारा एक तरह का वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो बजाया जाता है, सितार की तरह होता है। और ए से एकता। उसके बाद आता है बड़ा ए, बड़ा ए से है आपका ऐनक, बड़ा ए से ऐश्वर्या और बड़ा ए से ऐरावत। ऐरावत हम हाथी को भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं। उसके बाद है ओ, ओ देखिए आप इसमें थोड़ा सा आपका मुंह बना ओ। ओ से ओस, ओ से ओम, ओ से ओखली, ओ से ओंठ। उसके बाद है औ, औ से औरत, औ से औजार, औ से औषधि और से और। उसके बाद आता है, यहाँ आकर हमारे 11 स्वर हो जाते हैं और जब हम अंग और आहा को मिलाते हैं तो वो 13 स्वर बनते हैं। अंग से अंडा, अ से अंग, अ से अंबर, अ से अंगूर। उसके बाद है आपका आहा, आहा से आपकी ये जो बिंदियाँ आपको दिख रही हैं, इनका प्रयोग आप शब्दों में करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले अ से अत है, इसकी जो बिंदियाँ हैं उन्हीं की ही आवाज़ आएगी इसमें। प्राय, प्रातः और गजह, गजह को भी हम हाथी बोलते हैं। तो मैंने आज आप लोग को स्वर का परिचय दिया कि आपके 13 स्वर होते हैं। तो अगली कक्षा में मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊंगी और कि हमारी क्या वर्णमाला है। तो आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।